श्रोता मित्र नमस्कार। हम सब अभी एगो अंतर्वार्ता के लिए रौतहट के सुपरिचित नेता एवं नेपाल में विगत में भेल युद्ध और तेकरा बाद के विभिन्न आंदोलन सब में जो जनता के न्याय के जनता के पक्ष में जो आंदोलन सब में काफ़ी सक्रिय रहल व्यक्तित्व पूर्व मंत्री रौतहट क्षेत्र नंबर 4 से संविधान सभा के सदस्य पूर्व सदस्य सत्यनारायण भगत जी से देश के समसामयिक राजनीतिक गतिविधि उनकर बीत रहा समय के से जोड़ करके हम सब कुछ बातचीत उनकरा से कर रहा छी। मंत्री जी अपने को स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। अभी अपने के केना समय बीत रहा है? पहले मंत्री रही, सांसद रही, ज़्यादा व्यस्त होते रही, अखनी केना टाइम जो है कैसे बीत रहा है? निश्चित रूप से तो पहले सांसद रहे, मंत्री रहे, जिम्मेवारी रहे, तो तिगड़ी थोड़े अपने तरीका के जीवन, अपने तरीका के व्यस्तता अखन एक प्रकार के फ्रीली के लेखा महसूस होकर। तो दोसर तरफ अब राष्ट्र और जनता प्रति के व्यस्तता कखनी सामाजिक संजाल के मार्फत से गप गाप तक कखनी कोनो न कोनो काम कखनी किताबें पढ़ली, यही से पूरा दिन कटित रहा। अभी जेन अपने के सामाजिक संजाल देखला पर अपने के जो प्रजंड के बुझायल जो ज्ञापन पत्र है ये सब पढ़ला पर ये लगत है जे यही ठमन अब मंत्री जी पूरा फुर्सत में होकर के जे निषाद जाति सबके लेल जे ही चिंतन में छत अपन क्षेत्र पार्टी के गतिविधि से फुर्सत भेला पर मात्र है कि सांची के जो है निषाद जाति पीड़ित में ही है। बहुत बढ़िया प्रश्न कैली अपने। शायद देखली हमार वीडियो क्लिप, शायद देखली अध्यक्ष प्रचंड के विगत 2076 साल पुष 29 गते के दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कमरेड प्रचंड, पूर्व प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कमरेड के निषाद समुदाय के तरफ से प्रतिनिधि मूलक ले जाके एगो दिल ज्ञापन पत्र पुनः ताजगी करे के लगी 3-4 दिन पहले अपलोड कैले रही, वह शायद देख लिए। हम अपने के स्पष्ट करे लगी चाह रहा छी अपने के मीडिया से जे हम जन्मजात हम निषाद समुदाय के गर्भ से हम पैदा भेल छी, लेकिन हम जन्मजात कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड छी। हमार तर्क उद्देश्य विशुद्ध जातीय आंदोलन दुनिया के कोनो भी मुल्क में सफल न भेल है। विशुद्ध अंध जातिवादी बन के तर्क आ मुद्दा उठैला पर उस सफल ना हो सकल है। तो कहीं न कहीं जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिंगीय इस टोटल मुद्दा कहीं न कहीं जाके वर्गीय मुद्दा से जोड़ल रहे। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय गुरु कमरेड लेनिन कहले जे कार्ल मार्क्स सिद्धांत प्रतिपादन कैले छ विश्व को मजदूरहरू एकजुट बनौ, ओमे थप अध्ययन करके तत्कालीन विश्व परिवेश में थप बहस के लागि कमरेड लेनिन बोलन थप के कहलन विश्व को मजदूरहरू मात्र एकजुट भएर अबको दुनियाले धान्न सक्दैन। अर्थात अब के दुनिया खाली मजदूरे सब न धान सकले, तो विश्व के मजदूर आ जौरे जौरे उत्पीड़ित जाति सबके एकजुट होना जरूरी है। यानी विश्व के मजदूर और उत्पीड़ित जाति एकजुट होकर तब ये लड़ाई जीत सके छी। अखनता के साम्राज्यवाद से, अखनता के सामंतवाद के तख्ता पलट सके छी। वो आधार पर हम जातीय मुद्दा के, वर्गीय मुद्दा से अलग करके हम सोचे वाला, बुझे वाला, देखे वाला नल थी। अपने के भी लाग लगे जे निषाद समुदाय के बड़ा फुर्सत में, वास्तव में अखनता का बेसिक फुर्सत में होके निषाद समुदाय के ऊपर बेसी त्या खोज अनुसंधान त्या लिखे वाला काम सामाजिक संजाल में त्या व्यस्त, यही समय में त्या बेसी रहे। कारण प्रेमचंद्र जी तनको ढाकछोप न करके, तनको बेईमानी न करके हम अपने के माध्यम से कथी कहला चाह रहा छी, हम एगो
कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य छी तो हमरा अपने आप में गर्व लागल है। हम निषाद समुदाय के एगो बच्चा छी तो ओमे हमरा गौरव लागल। यानी हम तो मंत्री हो गेली, माननीय बन गेली, सांसद भेली, अनेकन पद में पार्टी पुगा दिल, लेकिन हमर समुदाय सिंगो जौन 10 वर्ष के महान जनयुद्ध के लगानी में हमर समुदाय के सैकड़ों बलिदानी भेल है, एक से एक बहादुर सके बलिदानी भेल है। वो समुदाय के तो अधिकार तो संविधान में सुनिश्चित न हो सकल है। वो से जखन तक संविधान जारी होइत रहे ओती घड़ी अध्यक्ष प्रचंड कमरेड रुस्तम से यानी उत्पीड़ित जाति सके, निषाद समुदाय के, मधेसी के, मुस्लिम के, दलित के, ऐसे के मुद्दा कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से संबोधन न हो रहा है संविधान में। एक संशोधन के विधि मार्फत पटक पटक संशोधन करके हल कैल जाते, तत्काल उपलब्धि से रक्षा करूँ कह के हमनी से आदेश भी कैलन और बोलबो कैलन। असहमति के दस्तावेज के लोग में बाकायदा निषाद समुदाय के उल्लेख प्रचंड कैले छन। तो उससे ताजगी करा देवे के लिए भी अभी 2 तिहाई के सरकारों है, ताजगी करावे के हमरा विश्वास लागल है। जखन तक मधेशवादी दल से जगह कौन पार्टी कह के जसपा की कथी कहल है, उहो पार्टी के सांसद से शायद 2 तिहाई कथी होते निषाद के मुद्दा पर न करत का है, निषाद के मुद्दा पर वो से 2 तिहाई में मत हाल दी न मत हालते। तो हम तो अब अपने के मीडिया द्वारा हम प्रेस विज्ञप्ति को जारी करे वाला रही है, लेकिन अपने के मीडिया द्वारा हम कथी स्पष्ट कर चाह रहा छी, सिंगो नेपाल के आदरणीय निषाद बंधु से हम अपील करे चाह रहा छी जो अपने से सचेत ढंग से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के संघीय सांसद, प्रदेश सांसद और पूर्व संविधान सभा के सदस्य मित्र सबसे अपने से जाके अपील करूँ, कहूँ जो परसों आश्विन 3 गते के दिन संविधान दिवस है, वो संविधान दिवस के क्रम में अपने से शुभकामना आदान प्रदान करम। शुभकामना आदान प्रदान के आईडी में कम से कम ये देश के सर्वाधिक चौतरफी उत्पीड़न के शिकार भेल निषाद समुदाय के मांग यथाशीघ्र राज्य सरकार सत्ता यथाशीघ्र संविधान संशोधन करके निषाद समुदाय के मुद्दा संबोधन करूँ। अगर अपने से अपना आईडी द्वारा सामाजिक संजाल द्वारा राज्य के दबाव दे तो हमरा के यहाँ आवे वाला दिन के चुनाव में अपने वोट मांगे आयल जते प्रभु, आयल जते सरकार, आयल जते माननीय जी, आयल जते महाजन, आयल जते मंत्री जी, आ न हमर मुद्दा अपने से न उठावे के हिम्मत हौसला राखब तो हमरा के यहाँ वोट लागे न आयल जते हजूर। हमने से तब विद्रोह के झंडा आ विद्रोह के नगारा पीटब कह के हम अपना ही के मीडिया द्वारा कला प्रेस विज्ञप्ति हम जारी करब। अपना ही के मीडिया द्वारा हम सिंगो नेपाल के निषाद समुदाय से अपील करे चाह रहा छी। बहुत मित्र सके लाग रहा है जे हिन अब खाली निषादे के बारे में लिख रहा है। भाई हम एल सचेत करना चाह रहा छी, हम अंध जातिवाद न छी, हम काल्हो विशुद्ध निषाद न रही, आजो विशुद्ध निषाद न छी, बिहानो विशुद्ध निषाद न रहम। हम वर्गीय निषाद छी, वर्गीय काल्हो रही, आइयो छी, बिहानो छी। हम मुख्यतः अपने भीतर के दुश्मन से पहले लड़ू, एक बाद बाहरी दुश्मन से लड़ेला आसान हो जाए कह के हमर तर्क है, सलाह है, सुझाव है। आज तक ले दुनिया के राजनीतिक इतिहास, दुनिया के राजनीतिक पना पलटा के देखम, कोनो भी देश में जातीय लड़ाई, क्षेत्रीय लड़ाई, लिंगीय लड़ाई, रंग भेद के लड़ाई न तो कहीं संबंध भेल है, न संपन्न हो सकल है, न तो कहीं जीतल है, न जीत सकल है। हाँ, जहाँ जातीय लड़ाई, वर्गीय लड़ाई के जोरे एकाकार होकर के आगाड़ी बढ़ल है, वो लोग जीत सुनिश्चित भेल है, जीतल के इतिहास से है, सुरक्षित है। जहाँ वर्गीय मुद्दा के जोरे जोरे जातीय मुद्दा के उठनाई छोड़ दिले है, वो लोग न निमन से पछड़ाल है, न निमन से हाराल है। वो से हम निषाद समुदाय से भी अपील कर चाहब जो अपने से संपूर्ण देश के निषाद सब अपना मुद्दा के लागी अपन मुद्दा उठाऊ, लेकिन वर्गीय हिसाब से देखू। जब तक वर्गीय हिसाब से पक्ष पोषण न करब तब तक अपने के मुद्दा हल न हो। एहू बेर हम आदरणीय कृषि मंत्री, हमारा पार्टी के आदरणीय वरिष्ठ नेता के स्थायी समिति सदस्य शीतल गजुरेल, हरिबोल गजुरेल दाई से निषाद समुदाय के मुद्दा के बारे में छलफल कैली, उनको सकारात्मक धारणा रख। पूर्व मंत्री उमेश यादव से छलफल कैली, उनको सकारात्मक धारणा रख। ऊर्जा सचिव पूर्व हमने से जोरे काम कैल अनूप कुमार उपाध्याय जी से छलफल कैली, हुनकरो बहुत बढ़िया अलग है, जेना वास्तव में तपाईहरुको समुदाय सबभन्दा सर्वाधिक उत्पीड़न में छ। काल नेपाल भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम साहनी से छलफल कैली, तो ओकरो तर्क रहे जो नेपाले के निषाद समुदाय से के ऊपर पीड़ा मात्र नहीं, भारतों के निषाद समुदाय के लोग उन्हें पीड़ा है, तो उनका नाम कहबो कैली। जो हमने सब राष्ट्रीय रूप में मात्र न की, अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी एगो अंतर्राष्ट्रीय संजाल बना करके मछुआ
अंतर्राष्ट्रीय संजाल कह के दुनिया भर में कायम से जिहाद छेड़े वाला बात भेल आवश्यक पड़त। यानी कि एक दूसरा के सहयोग और समन्वय करना भी जरूरी है। काल मधेश के जल्दा बल्दा नेता, काल के माओवादी के आर्क से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहल मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के रामकुमार शर्मा जी से भी छलफल कैले छी। उनको तर्क रहे जो अभी देश में भेल व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय वस्तु, चूरे संरक्षण के विषय वस्तु जे लगाए और जो सामाजिक न्याय के विषय वस्तु में छूटल उत्पीड़न में पड़ल समुदाय से वर्ग से ओकर मुद्दा संशोधन के बारे में तो हम उनका प्रतिबद्धो कैले अपने के माध्यम से भी फिर प्रतिबद्धता करला चाह रहा थी। उनका आंदोलन जहिया से हुई तो उनका से गाड़ी हम बैठल रह का ये देश के सर्वाधिक उत्पीड़न के शिकार भेल समुदाय हम छी। हमर सपना र चाहना रहे 10 वर्ष के जनयुद्ध हम वही लड़ल रही जो हम लड़े छी सबसे बेसी ये देश में उत्पीड़न के शिकार हमर जात है। लोग कहले दलित समुदाय उत्पीड़न में पड़ल, दलित समुदाय उत्पीड़न में पड़ल, नितान्त रूप में दलित समुदाय उत्पीड़न में पड़ल है। हम न स्वीकार के धुन में छी, स्वीकार रहा छी, लेकिन दलित समुदाय से 1000 गुना उत्पीड़न के शिकार हमर समुदाय है। हम प्रमाण देवे ला चाहम। पंचायत काल में बहुत माननीय मंत्री दलित से भेले, प्रजातांत्रिक काल में बहुत माननीय मंत्री दलित से भेले, दलित आयोग बन गेल, दलित के लागी गणतांत्रिक काल में भी बहल। अखन तो कहे के मतलब बहुते माननीय मंत्री से दलित में हो रहा है। अखन तो 2 नंबर प्रदेश के कहे के मतलब प्रमुख दलित छत आदरणीय तिलक परियार जी। लेकिन निषाद समुदाय के प्रथम पात्र, प्रथम नागरिक हम छी जे बैलेट पेपर शो करके नेपाल के राजनीतिक इतिहास में हम सांसद भेल छी, सभासद भेल छी, मंत्री बने के अवसर मिले। हमरा शंका के घेरा लाग रहा है, शंका लाग रहा है जे एहने निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली अगर नेपाल के रहते तो आवे वाला दिन में निषाद समुदाय ही मात्र न बहुतों समुदाय राज्य सत्ता के व्यवस्थापिका में लाभ धरे को में झाके के हैसियत न रखते कह के हमरा विश्वास लागल। मंत्री जी अपने के ई लग रहा है जे अभी के जो जहाँ आदरणीय पुष्पकमल दाहाल जी के अपने जे ज्ञापन पत्र दिले छी उ नेकपा के अध्यक्ष अभी के जे प्रधानमंत्री जो अहाँ के बात जे सदन में ले जाए के संविधान में ओकरा उल्लेख करावे के बात है। अहाँ तो कहलिए जे हमरा 2/3 हमरा मुद्दा में जुट जाए, लेकिन अहाँ के लगत है कि जोन किस्म से अभी के सरकार चल रहा है अहाँ के मुद्दा पर गंभीर हो। अब दुर्भाग्य कहूँ कि विडम्बना कहूँ, पुष 29 गते हम सब अपील मूलक कहूँ चाहे ज्ञापन पत्र दिली जी। एक बाद में 25 दिसंबर के 19-25 दिसंबर के वैसे शायद कोविड-19 नाम पर रहे चाइना के वुहान से कोरोना वायरस निकल गए होइत तो शायद चैत के सेरोफेरो में तो हमनी से के देश में देखा पड़ गए, चैत के सेरोफेरो में देखा पड़ गए, लॉकडाउन शुरू होए लागल तो ज्ञापन पत्र दिला के नियम हो कम से कम 2-3 महीना देखे के पड़े। 3 महीना देखला के बाद कोनो दोसर कदम उठावे लगी तो इन्हें कथी कहे के कोरोना वायरस के बिग हो। जहाँ तक ले हमरा लागल जे माधव कुमार नेपाल कॉमरेड के अध्यक्ष कॉमरेड के अभिव्यक्ति सुनला पर हमनी सबके मुद्दा पर उ लोग से चिंतित है, चिंतित रह चिंतित होए के पड़ते, काहे ना होए के पड़ते। मान लो कोनो भी समाज के कोनो भी समुदाय के अधिकार के अपने छीन के अधिकार के दबा के खींच के तो बेसी दिन तक लेना रख सके ना, वो तो विस्फोट होते, महाविस्फोट होते ना, जो विस्फोट तो सबके लागी घातक हो जाए ना। तो घातक बने देवे से निमन हमरा लाग रहा है सबसे अधिक हरेक उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के लगी, हरेक उत्पीड़न में पड़ल जात के लगी, क्षेत्र के लगी, वर्ग के लगी कम्युनिस्ट पार्टी बाहर दोसर को न सोच सकले। वो से आदरणीय अध्यक्ष कॉमरेड के भी अपने वीडियो सुन ले तो में निम्न आश्वासन है जो संविधान संशोधन को मार्फत तपाईहरुको मुद्दा संबोधन गरिन्छ करे वाला बात है। 2 बेर की तो हम अपने चाहली हम अपने कार्यकाल में संविधान संशोधन करेला लेकिन न करे सकली यानी न पुगलक बहुमत न पड़े न तो ओती घड़ी मन रहे जाए तोरो मुद्दा तो अध्यक्ष के तो छत माधव नेपाल कहल जे हमनी सबके आर्क से होता ही। अब कोरोना वायरस के बिगी र दोसर अब फिर पुनः जाके प्रतिनिधिमूलक जाके फिर राज्य से भेटे लगी, अध्यक्ष से भेटेला, सरकार से भेटे लगी, वातावरण न बन रहा है तो वो से दोहरा के फिर वही चीज़ के सामाजिक संजाल में हम रख लिए जी। जे कम से कम हम अपने से कथी एगो और फर्क प्रसंग में आग्रह करे चाह रही जे अधिकांश जनता जौन चीज़ के उठावेला जौन चीज़ चाहना कर रहा है, जेना अपने के मंत्रालय में जे अहाँ मंत्री जो मंत्रालय के रही पूर्व मंत्री थी अभी तो वो मंत्रालय में अपने ही सके नियुक्त कैल व्यक्ति जौन
निर्देशक रहलन, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग। घिसिंग के संदर्भ में जनता आंदोलन में जाए के लिए बारंबार जो है विभिन्न किस्म के वोटिंग के माध्यम से, सामाजिक संजाल के माध्यम से अपने के नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और लगायत के नेता सब जो है बारंबार प्रधानमंत्री जी के ध्यान आकर्षण कैला के बावजूद भी उनकरा हटावल गेल है। ये बात अपने के केना लगे? अब हटावल गेल है कि अब तत्काल समय पुग गेला के बाद में ओकरा अलग के फिर पुनः नियुक्ति करत कह के से वो हम अभी कह सकते पूरे हटाइए दिले है। कार्यकाल तो उनकर सूद गेल है कुलमान घिसिंग के, तो विदाई होना स्वाभाविक बात है। और फिर फॉर्मली मंत्री परिषद के बैठक से निर्णय कैला के बादे फिर आ सकल, पहले तत्काल कम चलाऊ शायद कार्यकारिणी काय मुकाम शायद तोकल गेल है। तो हम एक ही शब्द में अपने के माध्यम से कहला ही चाहे कि कुलमान घिसिंग की आवश्यकता ही देश के करना ही जरूरी चीज़ है। लेकिन हम इहो स्पष्ट करला ही चाह रहा छी जो नेपाली नागरिक, नेपाली जनता जे जते छटपटी कुलमान घिसिंग के प्रति देखा रहा है होना ही जरूरी है। हम एक विरोध कर लेना चाह रहा छी, हमार समर्थन है। लेकिन केवल कुलमान घिसिंग के चाहते मात्र नेपाल से लोड शेडिंग अंत हो जाती से वो बात विषय वस्तु न है। काहे कि सिंगो उति घड़ी राज्य के आवश्यकता के बोध करे सम्माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष कमरेड प्रचंड के निर्देशन, उति घड़ी के माननीय मंत्री जनार्दन शर्मा के अथक लगानी मेहनत, ऊर्जा राज्य मंत्री के हैसियत में हमू रही। हमनियो दिन रात कुछ न बुझ के बुझी जो पूरे देश भर कहाँ सब स्टेशन से लेकर हर एक जगह छोट से लेकर लम्हर काम तक दौड़ना ही देखना ही बोलन तो अपना से विजिटिंग करना है वो लम्हर एगो विषय वस्तु विज्ञता कुलमान जी के। लेकिन मेहनत हमने सब गोटे के वो टीमें रहे जो टीम से लोड शेडिंग अंत हो सकल, ये में जो सबके बराबर ये है। हालांकि विज्ञता के हिसाब से कुलमान जी में बेसी निहित भेल, लेकिन आदेश चाहना के हिसाब से राज्य के हिसाब से कहबे तो उतनी घड़ी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचंड में जाए वाला शेयर चीज नहीं। लेकिन कुछ यही लग बेईमानी टाइप के एक और नाम अथी करे के एक और छोड़े के कह के पूर्वाग्रह ये आग्रह पूर्वाग्रह त्याग के बरू सिंगो टीम की कुलमान घिसिंग के मात्र योगदान से रही। अगर सचिव जो भूमिका में अगर अनुप कुमार उपाध्याय के भूमिका अगर निमन न होती संभव रहे, जनार्दन शर्मा की भूमिका निमन न होती संभव रहे, प्रधानमंत्री अगर न चाहती तो संभव होती है, कतई संभव न होती। अपने के सब पूरा टीम अच्छा काम कैली, ओकर परिणाम कुलमान घिसिंग के जस मिलले। लेकिन अभी जनता हमू अध्यक्ष प्रचंड चाह रहा है कि कुलमान घिसिंग लेकिन सरकार जनता के नाड़ी छामे के काम कर रहा है। सरकार के करे के पड़ते नारी छामे के, नारी छामला गलत हो जाता है। अगर नारी छामे के हिसाब किताब से हटाले होता है तो गलत करते सरकार उन्हीं मन न होता है। हमरा बुझे से हमरा कहे से आवश्यकता कुलमान घिसिंग के होना ही जरूरी ओकरे पुनः लेबू कह के हमार मान। और जैसे अभी के राजनीतिक गतिविधि जो किस्म के अपने जो कहल गई है जो राम कुमार शर्मा वो पूर्व सभासद छथि, उनकर जे आंदोलन की घोषणा हो रहा है जनकपुर में जौन भ्रष्टाचार भेल है बृहत्तर जनकपुर लगायत के जगह में ओकरा लेल आंदोलन सब जे उनकर न रहे राजनीति आंदोलन बार भ्रष्टाचार आंदोलन एक बार जी। तो हम अपील करो अपने से अपने पत्रकार के हैसियत से अपने सहभागी में हो जी एकदम हमरा संग सहभागिता उनका बना देले छियै जी है देश के एकर कारण सब कथी देख रहल छी अपने यहाँ सुनल जाए। हम अपने कहले चले जखनता 2/3 बहुमत के सरकार के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में भेलै तो बड़ा गदगद लागल, खुशी लागल। हमरा चुनाव हारला के बावजूद भी हमरा हारल के फीलिंग न होइत रहे, हमरा न बुझा जे हम हारल छी। हमरा गर्व लागे रहे, जगह जगह से हम बोलबो करी जे 2/3 के सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार 5 वर्ष के टर्म लागी ना आए। ई सरकार कमती में 50 वर्ष रहते, कमती में एगो युग के सिंगो पार करते रहे, नया नेपाल के एगो मोडालिटी तैयार करके तक बादे विश्राम लेते कह के हमरा लागल रहे। लेकिन वहन का चीज़ न देखला से कहीं न कहीं जनता में नैराश्यता, कहीं न कहीं जनता में आशंका, कहीं न कहीं जनता में चिंता, कहीं न कहीं जनता में एगो सरकार प्रति के एगो हीनता बोध होनाई ये अपने आप में सिंगो कम्युनिस्ट पार्टी के लागी सिंगो सरकार के लागी भी अपने आप में दुखद और अपने आप में चिंताजनक विषय वस्तु है।
हमरा ई लाग रहा है। न तो राम कुमार शर्मा एगो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर आए मधेशवादी दल से निर्वाचित सभासद होकर तब राजीनामा दे के सीधा कम्युनिस्ट पार्टी में आनाई। उनकर बैकग्राउंड शुरू में कम्युनिस्ट पार्टी से आयल, बीच में मधेशवादी दल भेल रहा, जीतल रहा से छोड़ के कम्युनिस्ट पार्टी में आनाई। एक बाद में बहुतों मुझे पूर्व माओवादी के तरफ से मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहलन। एगो मधेश के बौद्धिक सेक्टर में से पड़े वाला लोग का जरूरी पड़ल उनका जौने पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार है, संघीय सरकार है, 6 गो प्रदेश के सरकार चल रहा है, तब नारा दे दे के बार बार राजनीति आंदोलन, एक बार भ्रष्टाचार आंदोलन। तो हमरा लाग रहा है कहीं ना कहीं जनता के जे अहम मांग है वो मांग के संबोधन करे के लिए अग्रसर हो। हम अपील करबे, राज्य से भी अपील कर रहा छी, अखन तो कह रहा अपने माध्यम द्वारा भी जानकारी करे चाह रहा छी जे कम्युनिस्ट पार्टी के नैतिक चरित्र, कम्युनिस्ट पार्टी के जे एगो समय सीमा, एगो जे रूप रंग व्यवहार होके चाहिए वहन का जनता खोज रहा है, वहन का देना जरूरी चीज़ है। हम तो एगो गीतो लिखले रहे कोरोना वायरस के एहन व्यवहार न दिखाला के ही कारण जो है ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। एकदम अब तो स्वाभाविक बात से जिम्मा लेवे के पड़ते ना, तो जिम्मा लेवे के पड़े न लेला से होते जिम्मा लेवे के पड़ते। जेना अपने के बुझाई था फला फला चीज में सुधार देता कम्युनिस्ट पार्टी जैसे हो जाए। अब जैसे हम सब एगो पवित्र उद्देश्य के धारणा रख के कल रहे गाँव में सिंह दरबार गाँव में सिंह दरबार तो आ गए सिंह रह गए। तो गाँव में अब दूसरे दरबार हो गए, लूट खसोट के दरबार हो गए। कोरोना वायरस के बिगी के संदर्भ में अपने अध्ययन कल जाए, अनुसंधान कल जाए। माधव कमरेड तक माधव नेपाल तो कई लगभग बोलियो दिले जे इंडोनेशिया में 100 मेयरहरू इंडोनेशिया को जेल में छ अहिले 100 मेयरहरू भोलि इंडोनेशिया को जस्तो यहाँ को मेयरहरू जेल न जानु परोस्। तो सीधे तो न बोल्ने रहेन।